आईपीएल ऑक्शन में हर बार की तरह इस बार भी पैसों की बारिश हुई। तमाम खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए बरस गए और इस बार तो रिकॉर्ड भी बन गया। आईपीएल के इतिहास में इस बार मिचेल स्टार्क ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 24 करोड़ 75 लाख की बोली उनके ऊपर लग गई। हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में सवाल आता है कि आईपीएल में खिलाड़ियों को जितने पैसे की बोली लगाई जाती है, क्या इतने ही पैसे वो घर लेकर जाते हैं? मतलब जैसे कि आपके ऑफिस में होता है कि भाई आपकी सीटीसी जो होती है और इन हैंड अमाउंट आपके पास जो आता है, क्या वही होता है? 24 करोड़ 75 लाख की बोली लगी है, क्या मिचेल स्टार्क अपने साथ ऑस्ट्रेलिया 24 करोड़ 75 लाख लेकर जाएंगे या फिर कुछ उसमें टैक्स लगेगा और काफी कुछ कट कुटा के उन्हें मिलने वाला है? समझाने की आपको कोशिश करते हैं आसान भाषा में कि आखिर क्या होता है एग्जैक्टली इसका जो पूरा गणित है। देखिए, जब ऑक्शन होता है तो भारतीय खिलाड़ियों को ऑक्शन के रूप में जितने भी रुपए मिलते हैं उसमें टीडीएस का चार्ज कटता है। भारतीय खिलाड़ियों को जितना भी पेमेंट मिलता है उसका 10% टीडीएस कटता है। इसके बाद उन्हें आईटीआर फाइल करनी होती है और उसमें भी तमाम तरीके के इनकम और खर्चों का हिसाब देना होता है, जिसके बाद कमाई पर टैक्स देना होता है। नेट इनकम के बाद इसमें टैक्स और भी देना पड़ सकता है। टीडीएस की जो गणना होती है सिर्फ ऑक्शन मनी के आधार पर ही होती है, जबकि विदेशी खिलाड़ियों को भारत में मिलने वाली इनकम पर 20% टीडीएस देना होता है। वैसे टीडीएस और टैक्स वाली बात बिल्कुल सीधी है। जैसे किसी भारतीय को अपनी कमाई पर टीडीएस देना होता है, वैसे ही विदेशी को भी, लेकिन इसके स्लैब अलग अलग होते हैं। मसलन उदाहरण के तौर पर हम ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि आखिर एग्जैक्टली एक खिलाड़ी को जो अमाउंट मिलता है उसमें से कितना पैसा वो अपने घर ले जा सकता है। बात मिचेल स्टार्क की करते हैं। 24 करोड़ 75 लाख केकेआर ने उन्हें दिया है, उसमें से कितना अमाउंट वो अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले जाएंगे, इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। 24 करोड़ 75 लाख का 10% टीडीएस कट जाता है तो 22 करोड़ 27 हाथ में आते हैं। इतना ही नहीं, पूरी कमाई पर 30% इनकम टैक्स भी लगता है। यहाँ जो 10% टीडीएस लगा है वो वापस हो जाता है, लेकिन 20% फिर भी भरना पड़ता है। एक हालांकि और है, मतलब टैक्स का कैलकुलेशन सेविंग वगैरह काट के होता है, फिर भी एक मोटी रकम सरकारी खजाने में जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया में रहकर इंडिया में बॉलिंग करते हैं, मतलब इंडिया में पैसा भी यहीं का होगा तो नियम भी इंडिया वाला ही लागू होता है। यहाँ मतलब इंडिया में मिचेल स्टार्क के लिए टीडीएस, सरचार्ज और सेस भी है। सबसे पहले 20% टीडीएस जो स्पोर्ट्स कोटे के लोगों के लिए लागू होता है। मतलब 24 करोड़ 75 में से 4 करोड़ 95 हटा दीजिए, ये सीधे सीधे कटने वाले हैं। यहाँ इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो 4 करोड़ 95 लाख पर 37% सरचार्ज लगेगा। अगर कम होती तो सरचार्ज कम लगता, मतलब 4 करोड़ 95 लाख पर 1 करोड़ 83 लाख और जोड़ लीजिए, कुल जोड़ हुआ 6 करोड़ 78 लाख। अब इस रकम पर 4% एजुकेशनल सेस भी लगेगा तो हो गए 6 करोड़ 78 लाख। कुल रकम हो गई 7 करोड़ 5 लाख। समझने के लिए कहें तो 24 करोड़ 75 लाख पर मोटा मोटा 28% 49 का टैक्स लगने वाला है। अब सबसे सीधा सवाल कि भैया कट किटा कर उन्हें मिलेगा कितना? 24 करोड़ 75 में से ऑस्ट्रेलिया के जो मिचेल स्टार्क है उनको कितना मिलेगा? 17 करोड़ 70 लाख मिलेंगे। सब कुछ कटने के बाद जो यहाँ से लेकर जा सकते हैं। लेकिन भाई फिर भी सवाल उठेगा, ये तो आप इंडिया से लेकर जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या वहाँ भी आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा? इसका जवाब है नहीं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर काम आएगा डीएटीए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। मतलब एक जगह एक ही टैक्स देना होता है। दुनिया जहान के तकरीबन सारे देश इस संधि का पालन करते हैं। माने कि अगर कोई भारतीय ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो उसको वहाँ के टैक्स के हिसाब से ही पैसा मिलेगा। मतलब स्टार को 17 करोड़ 70 लाख मिलेंगे। वैसे जो 7 करोड़ कट गए हैं वो भी वापस आ सकते हैं, मगर वो उनकी कुल कमाई, सेविंग्स और टैक्स पर निर्भर करेगा। माने कि वो गणित हर सोर्स से कमाई पर ऑस्ट्रेलिया में कैलकुलेट होगा। भारत में तो उनको 17 करोड़ 70 लाख मिलेंगे। इसके बाद भी बहुत सारे फैंस सोशल मीडिया की दुनिया पर हिसाब किताब लगा रहे हैं कि भाई हर गेंद उन्हें इतने की पड़ेगी, अगर फाइनल खेले तो एक ओवर उनको 24 लाख का होने वाला है। हमने आपको टोटल कैलकुलेट करके बता दिया कि कितना अमाउंट वो लेकर जाएंगे। बाकी अब एक गेंद कितने की होने वाली है, एक ओवर कितने का होने वाला है, ये हिसाब किताब आप अपने घर में बैठ के लगा सकते हैं।